हरियाणा सरकार का बजट होगा पेश। बतौर वित्त मंत्री पहला बजट पेश करेंगे सीएम नायब सैनी। लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का हो सकता है बजट। सरकार के पिटारे से निकलेगी कितनी राहत? हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर वित्त मंत्री सोमवार को अपना पहला बजट पेश करेंगे। ये बजट करीब 2 लाख करोड़ का हो सकता है। साल 2024-25 में तत्कालीन वित्त मंत्री के तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 1,89,877 करोड़ का बजट पेश किया था। साल 2024 और 25 में विधानसभा और निकाय चुनाव में जीत का परचम लहराने के बाद सरकार अपने इस बजट में जनता पर मेहरबान हो सकती है। बजट में सबसे ज्यादा ध्यान इस बात पर रहेगा कि क्या लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपए महीना देने का अपना चुनावी वायदा सरकार पूरा करेगी। इसी के साथ ही घरेलू महिलाओं को राहत देने के लिए 500 रुपए में सस्ते सिलेंडर देने का दायरा क्या बढ़ सकता है। इसके अलावा नायब सिंह सैनी सरकार के बजट में युवाओं को रिझाने के लिए आखिर क्या मिलता है, ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि युवाओं के लिए रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। माना जा रहा है कि इस साल का बजट 2 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े तक जा सकता है। इस अनुमान का आधार पिछले कुछ सालों के बजट के आकार में हुई वृद्धि को देखते हुए लगाया जा सकता है। साल 2024 और 25 में 1.89 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया था। साल 2023 और 24 में जो बजट था 1.83 लाख करोड़ का यह बजट था। साल 2022 और 23 में यह राशि 1.77 लाख करोड़ रुपए थी, जो कि साल 2021 और 22 की तुलना में 15.6% अधिक थी। इस प्रकार बजट में लगातार बढ़ोतरी का रुझान देखने को मिल रहा है, जिससे इस बार के बजट के 2 लाख करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। प्रदेश सरकार बजट पेश करने वाली है और ऐसे में नायब सिंह सैनी लोगों के लिए किस तरह का बजट लेकर आते हैं, लोगों की क्या उम्मीदें हैं, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हम लोगों से बात कर रहे हैं। सर, नाम क्या है आपका? मेरा नाम प्रवीण कुमार है। प्रवीण जी, हरियाणा सरकार बजट पेश करेगी। मुख्यमंत्री खुद वित्त मंत्री का कार्यभार संभाल रहे हैं, वो खुद बजट पेश कर रहे हैं, क्या उम्मीदें क्या रखते हैं? देखो जी, हरियाणा में 10 साल से बीजेपी की सरकार है और अब तक बढ़िया काम किया सरकार ने, और नायब सिंह सैनी शायद दूसरा बजट पेश करेंगे। तो सैनी साहब से हमें बहुत उम्मीदें हैं। जैसे पिछले 10 साल में बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया है, इस साल भी कुछ अच्छा परफॉर्म करेंगे ये लोग। देखिए, अभी चुनाव का साल रहा है पिछला साल, उसमें कई सारी घोषणाएं सरकार ने की थी, जैसे महिलाओं के लिए 2500 रुपये देने की। तो मुझे लगता है कि सरकार इन सब योजनाओं पे खरा उतरे, और हम सैनी साहब को बधाई देना चाहते हैं बजट के लिए। और अगर बात करें, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी बातें होती है, जैसे रसोई का सामान है, हेल्थ पर मेडिकल सिस्टम जो सुविधाएं हैं, और वो ऐसी सुविधाएं जैसे पढ़ाई को लेकर, शिक्षा को लेकर भी है। तो क्या लगता है आपको कि इन चीज़ों पर भी ध्यान दिया जाएगा? हाँ, देखो जी, शिक्षा और स्वास्थ्य ये ऐसी चीज़ें हैं जो पब्लिक को सबसे ज़्यादा इम्पेक्ट करती हैं। तो शिक्षा के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि हरियाणा अच्छा परफॉर्म कर रहा है स्वास्थ्य में भी। जैसे मोदी जी की योजना है आयुष्मान भारत, इसका दायरा बढ़ाया जाए। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो वास्तव में गरीब हैं, लेकिन आयुष्मान के दायरे से छूट जाते किसी न किसी तरह से। इसका दायरा थोड़ा बढ़ाया जाए। 1,80,000 है अभी, इसके दायरे को थोड़ा सा ऐसा बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि 1,80,000 वाला भी अपना इंश्योरेंस नहीं करवा पाता कई बार, और वो उतने में भी उसका अगर उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़ जाए तो ना तो 1,80,000 एक सफिशेंट इनकम है कि जिससे वो अपना खर्च खुद दे सके। 1,80,000 से ज़्यादा दायरा किया जाए, ये हमारी उम्मीद है, और उम्मीद है सरकार पे ही करेगी। आपको उम्मीद है कि आम आदमी को देखकर ये बजट पेश किया जाएगा? हाँ, आम आदमी को देख के बजट पेश किया जाएगा, हमें पूरी उम्मीद है। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। एक रेहड़ी वाला है, उनसे हम बात करेंगे। आप इधर आइए। हरियाणा सरकार बजट पेश करने वाली है, क्या उम्मीदें क्या रखते हैं रसोई की सामान को लेकर, हेल्थ को लेकर, शिक्षा को लेकर, या रोजगार को लेकर, क्योंकि आप युवा हैं? जी, हरियाणा सरकार ये उम्मीद करे कि सस्ताई कुछ
करे, थोड़ा बहुत रसोई सामान भी जैसे राशन हो गया, हर चीज़ सस्ता करे हरियाणा सरकार को, हम यही कहेंगे। आम आदमी को क्यों महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है, गुजारा नहीं चल पाता क्या? जी, आम आदमी पार्टी सारे लोग से हम कहेंगे यही कि कुछ सस्ता करे। परिवार का गुजारा नहीं चल रहा। तो देखिए कहीं ना कहीं लोग ये कहते नजर आ रहे हैं कि महंगाई को लेकर और जो है हर चीज़ को लेकर ध्यान में रखकर जो है ये बजट पेश किया जाए। और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। हालांकि एक कलश यात्रा जो है वो जा रही है शिव भोलेनाथ की। कुछ महिलाओं से हम बात करने की कोशिश करेंगे, इधर जो है वो आ रही हैं। हालांकि देखिए बात करने इधर, हालांकि एक कार्यक्रम दूसरा है, लेकिन फिर भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताएं, हरियाणा सरकार बजट लाने वाली है, क्या उम्मीदें क्या रखते हैं बजट से, क्योंकि आप गृहिणी हैं? जो बजट आए वो ऐसा आए कि गृहिणियों को ही फ़ायदा हो उसमें। तो जैसे जो चीज़ें जैसे यूज़ होती हैं, जैसे गृहिणियों के उसमें यूज़ होती हैं, क्योंकि क्या होता है कि हर बार ज़्यादातर ये इलेक्ट्रॉनिक्स और इन चीज़ों को कर देते हैं, तो इन पे छूट देने के बजाय तो फिर उन चीज़ों पे करें, जैसे सिलेंडर वगैरह है, वो चीज़ें हैं। घर का सामान सिलेंडर सस्ता होना चाहिए। तो आप बताएं, आपको क्या लगता है कि बजट में क्या मिलेगा भाई महिलाओं के लिए करना चाहिए, जो महिलाओं जो कच्छ है, जो महिलाओं को परेशानियाँ आ रही हैं उनके लिए देखना चाहिए, सड़कों का, बाकी सबका स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना। हाँ जी। तो देखिए कहीं ना कहीं लोग ये कहते नजर आ रहे हैं कि हर चीज़ को ध्यान में रखकर हरियाणा सरकार जो है बजट पेश करेगी, लेकिन उनको उम्मीद है, महिलाओं को सबसे ज़्यादा उम्मीद है कि रसोई का सामान जो है कहीं ना कहीं सस्ता हो, तो उनका जो है गुजारा आराम से चला सके, क्योंकि परिवार का गुजारा चलाना इस महंगाई में काफ़ी मुश्किल हो गया है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये कहती नज़र आ रही हैं। वहीं युवा रोजगार को लेकर कहते नज़र आ रहे हैं कि उनको रोजगार के साधन उपलब्ध कराए, नए नए रोजगार उत्पन्न हो। और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। दो महिलाएं आ रही हैं, शायद उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि हरियाणा सरकार जो बजट पेश करने वाली है, उम्मीदें क्या हैं उनको और किस तरह का बजट जो है वो होना चाहिए। चलिए माता जी, आप पे बताइए, हरियाणा सरकार बजट पेश करने वाली है, उम्मीदें क्या है, किस तरह का बजट होना चाहिए? मेरे हिसाब से आम आदमी के लिए मैं कहती हूँ अफोर्डेबल होना चाहिए आम आदमी के लिए। देखो महंगाई ज़्यादा है इसलिए, महंगाई ज़्यादा है इसलिए। और क्या, जैसे आप गृहिणी हैं, आपको लगता है कि रसोई का सामान, सिलेंडर और हेल्थ, एजुकेशन जो है सारी चीज़ें थोड़ा सा इधर घूम के जी जी हेल्थ आम आदमी तो बेचारे, आम आदमी को तो दिक्कत में है ही सही। आम आदमी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आई है तो आम आदमी दिक्कत में है ही सही, कि नहीं? ये इसमें कोई शक वाली बात है? आप बताओ, है कोई डाउट वाली बात इसमें? चलो आप बताएं, हेल्प कर दोगे? क्या हुआ? कोई कांग्रेस हेल्प कर देगी, बीजेपी हेल्प कर देगी, कि कौन हेल्प करेगा? मेहनत कर लेगा इंसान, कितनी मेहनत करेगा आम आदमी बताओ? जिसके बच्चे सिंसियर और पढ़ने में बेचारा नहीं पढ़ा सकता ना, वो पढ़ा सकेगा? वो पढ़ाई महंगी होगी है। पढ़ाई तो बहुत महंगी है, बहुत ही महंगी है पढ़ाई तो। एक सिंपल आम आदमी के लिए पढ़ाई बहुत महंगी है, और यदि वो सिंपल स्कूल में डालता है तो बच्चा उस हिसाब से नहीं कर पाता अपनी प्रोग्रेस, जितना उसे एक्टिव, हाँ वो चीज़ नहीं हो पाता। क्या करें? चलिए, कल जब बजट पेश होगा तो आपको क्या उम्मीदें हैं कि इन चीज़ों पर ध्यान रखा जाएगा, स्वास्थ्य पर, हेल्थ पर, और जिस तरह से शिक्षा पर? पॉजिटिव रखते हैं ना इंसान, सोचता है, सोच तो पॉजिटिव होनी चाहिए ना, नहीं? बिल्कुल, यही सोच के सोचते हैं कि अच्छा सोचेंगे। उम्मीद तो है ही, और सबको है कि जो बजट होएगा वो हम सबके उसमें होएगा कि उसमें किचन का भी, बाकी जो भी सामान है या बच्चों की पढ़ाई है, हेल्थ इशू है, सब पर ध्यान रखा जाएगा। बाकी तो बजट आने में ही पता चलेगा। नहीं, क्या दिक्कतें क्या आती हैं, क्योंकि रसोई का सामान आप कह रहे हैं कि घर चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, दिक्कतें क्या आती है? इनकम कम हो गई है या खर्चा ज़्यादा हो गया है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो गया? खर्चा ज़्यादा हो गया, खर्चा ज़्यादा है उस हिसाब से ना, इनकम के हिसाब से खर्चा ज़्यादा है। आप बता दो ना, जो घी होता है, जो घी था पहले क्या था? घी बोलते थे सिंपल, फिर आगे शुद्ध घी, फिर आगे 100% शुद्ध घी। अब क्या आ रहा है इसमें? वही तो जो मतलब 150-200 था वो 300 हो गया। शुद्ध देसी घी को शुद्ध देसी घी बना दिया, शुद्ध देसी को 100% शुद्ध घी बना दिया। बताओ आदमी कहीं तो रह गया ना? फिर शुद्ध भी कहाँ होता है? शुद्ध तो कुछ भी नहीं होता, सब में मिलावट है।
सिर्फ कहने के लिए वो शुद्ध इन है। चीजों पर ध्यान रखना चाहिए, जो खाने पीने की चीजें शुद्ध होनी चाहिए, इन पर भी कंपनियों को लगाम लगाना बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए, उस पर पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। तो धन्यवाद जी। तो कहीं ना कहीं देखिए लोग ये कहते नजर आ रहे हैं, खासकर गृहिणियों का ये कहना है कि जो खाने पीने का या रसोई का सामान है वो सस्ता हो, उन पर जो है कहीं ना कहीं ध्यान सरकार रखे तो उनके परिवार का गुजारा चल सके, लेकिन हेल्थ पर जो है विशेष ध्यान रखे, शिक्षा पर, शिक्षा स्वास्थ्य जो है वो बड़ी चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं आम आदमी को देखकर ये बजट पेश किया जाएगा, उनको उम्मीद है और वो उम्मीद लगाए बैठे कि जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ये बजट पेश करेंगे तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। रोहतक से जनता टीवी के लिए संजय कुमार। वहीं संगठन और सरकार बजट को बेहतरीन होने का दम भर रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने कहा, संकल्प पत्र में किए गए वादों को पूरा करने की दिशा में इस बजट के माध्यम से आगे बढ़ा जाएगा। हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए उस बजट में शामिल भी करेंगे और सभी लोगों से विचार विमर्श किए, ऑनलाइन भी सुझाव लिए, बहुत अलग अलग समूह के अंदर सबके विचार साझा किए, डॉक्टरों के साथ, व्यापारियों के साथ, कर्मचारियों के साथ, सामाजिक संगठनों के साथ, वकीलों के साथ, बुद्धिजीवी लोगों के साथ, अनेक चैनल के माध्यम से मतलब बहुत अच्छी प्रक्रिया हमने अपने घोषणा पत्र जो बजट प्रस्तुत होगा इस बजट को लेकर हमने की है, उसकी अच्छी तैयारी करते हुए और सबका ध्यान रखते हुए बजट को सबकी भागीदारी इस बजट में मिले, सबको सम्मान मिले, हरियाणा के लाभ का बजट हो, सब गरीब की भलाई का बजट हो, इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए कल बजट प्रस्तुत होगा। वहीं हरियाणा सरकार में मंत्री श्याम सिंह राणा ने भी बजट को लेकर उम्मीद जाहिर की है और कहा कि जब बजट पेश होगा तब किसानों के चेहरे पर खुशी देखने को मिलेगी। देखिए, कृषि क्षेत्र का जो कल बजट आएगा, हमारे वित्त मंत्री भी हमारे सीएम साहब हैं और किसानों को उसमें काफी खुशी होगी जब पढ़ा जाएगा वो। सरकार इस बजट में जनहित को लेकर कई बड़े ऐलान की उम्मीदें भी की जा रही हैं, जिसमें प्रमुख है लाडो लक्ष्मी योजना, इसका ऐलान हो सकता है। उद्यमी महिलाओं के लिए ब्याज मुक्त लोन का ऐलान भी संभव। लखपति दीदी के लिए बजट में प्रावधान की संभावना। 500 रुपए में महिलाओं को गैस सिलेंडर देने की योजना का दायरा बढ़ सकता है। युवाओं के लिए 1 साल में नई नौकरियों का ऐलान संभव। भर्ती कैलेंडर जारी करने को लेकर ऐलान संभव। नए मेडिकल कॉलेज बनाने का हो सकता है ऐलान। रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने का भी हो सकता है फैसला। विधायकों का टीएडीए बढ़ा सकती है सरकार। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का तीसरा कार्यकाल, मुख्यमंत्री नायब सैनी का दूसरा कार्यकाल और इस तरह का पहला बजट हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी 17 मार्च को पेश करेंगे। बात करते हैं किस तरह का बजट होना चाहिए। यहाँ कुछ दुकानदार है, कुछ आम लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, बजट है कल, मुख्यमंत्री बजट पेश करेंगे, कैसा बजट होना चाहिए, किस तरह की राहत होनी चाहिए? मैं तो ये कहता हूँ व्यापारियों के हित में होना चाहिए। जो हमारे ऊपर टैक्स लगाए हुए हैं वो टैक्स हटाने चाहिए। जैसे हमारे ऊपर 1 लाख का कपड़ा आया, 5,000 रुपये टैक्स लग जाता है। वही हम ग्राहक को 5,000 रुपये रियायत करें तो ग्राहक बहुत खुश हो जाए। हम तो ये कहते हैं हमारा जो ये टैक्स है ना, ये हटाए। तो ये थे दुकानदार हैं, इनका ये कहना है कि बजट जो है ऐसा होना चाहिए कि जो कपड़े के ऊपर 5% सरकार लेती है वो माफ कर देना चाहिए। और भी है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्की सेठ। विक्की जी, बजट है कल, हरियाणा के मुख्यमंत्री बजट पेश करेंगे, किस तरह का बजट होना चाहिए? आपकी किस तरह की राय है कि ऐसा बजट होना चाहिए कि प्रदेश का चौमुखी विकास हो, आम आदमी को भी लाभ मिले? देखो, व्यापारी को तो राहत मिलनी ही चाहिए, ये तो फर्स्ट होना ही चाहिए, लेकिन मेन जो आम घर की चीजें हैं वो उस पर मेन फोकस होना चाहिए। जैसे सिलेंडर, पेट्रोल वगैरह घर में जो आइटमें यूज होती हैं उसमें हर बंदे को राहत मिलनी चाहिए जी। तो देखिए, सेठ साहब थे, इनका ये कहना है कि हर बंदे को जो है राहत मिलनी चाहिए। परिवार के अंदर जिस तरह से किचन का है तो वहाँ सिलेंडर की जो है वो रेट कम होनी चाहिए। राजकुमार जी है। राजकुमार जी, बजट है, मुख्यमंत्री बजट पेश करेंगे, पहला बजट है इनके कार्यकाल का, तो कैसा बजट होना चाहिए?
बजट देखो जी, सबसे पहली बात तो ये है कि व्यापारी जो है ना, व्यापारियों के लिए टैक्स कम करो। जितना टैक्स कम करोगे, व्यापार जो है, जैसे एक दुकान है, एक दुकान पे 3-4 लेबर वाले काम करते हैं, तो 4-4 5-5 घर चलते हैं एक व्यापार से। व्यापार में टैक्स कम करो, व्यापार बढ़े, व्यापार बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा। अगर व्यापार से हट के बात करते हैं, घर की परिवार की बात करते हैं, क्योंकि हर आदमी जो है परिवार से जुड़ा हुआ है, तो परिवार की बात करते हैं, सिलेंडर की बात करते हैं, कैसा होना चाहिए? देखो, ये चीजें जो है ना सरकार के हाथ में है, इससे सरकार को नुकसान कोई नहीं है। सिलेंडर थोड़ा सस्ता करो, ज्यादा ना करो, चलो थोड़ा कर दो, पेट्रोल सस्ता करो, और जो खाने पीने की रूटीन की जितनी भी चीजें हैं ना, वो सस्ती मिले, फ्री ना मिले, सस्ती मिले। एक को तो फ्री दिया जा रहा है, और फ्री मत दो, सस्ता दे दो। तो ये थे राजकुमार जी, इनका ये कहना है कि फ्री मत दो लेकिन सस्ता दो, ताकि हर आदमी को जो है उसका लाभ मिल सके। और भी हैं सर, क्या नाम है आपका? योगेश। योगेश जी, बजट है, मुख्यमंत्री बजट पेश करेंगे, कैसा होना चाहिए बजट? सर आम जनता के अकॉर्डिंग होना चाहिए सारा। मतलब क्या डिमांड, कैसा आम जनता के? जैसे वही जो राजू भाई साहब जी ने बोला है, सेम वही चीजें हैं, यही चीजें अमल में लाई जा सकती हैं जी सब। मतलब परिवार के लिए जैसे सिलेंडर की बात करें, बिजली की बात करें, जीएसटी की बात करें, तो कुछ बातें स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होती हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल वही चीजें मतलब कि अमल में लाके उसी चीजों पर विचार करना चाहिए गवर्नमेंट को। तो देखो, इनका भी यही कहना है कि सरकार को जीएसटी में राहत देनी चाहिए। जिस तरह से सिलेंडर है या और भी कई चीजें हैं, डीजल पेट्रोल है, उसमें भी सरकार का जो है कहीं ना कहीं अपना अलग से टैक्स होता है, तो उसको भी सरकार अगर कम करती है तो आम लोगों को राहत मिल सकती है। और भी है सर, क्या नाम है आपका? राजीव जी, बजट कल पेश करेंगे मुख्यमंत्री, किस तरह का बजट होना चाहिए? अगर हम परिवार की बात करें, आम आदमी की बात करें, विकास की बात करें। हर चीज के डबल रेट है। कोई भी चीज लो, जो 2000 की चीज है उस पर 500 रुपये जीएसटी है। इतना हम नहीं कमाते, इतना गवर्नमेंट कमा रही है। कोई भी एसी ले लो, उस पर 20,000 के एसी है, 15,000 रुपये जीएसटी है, 35,000 का हो गया। गवर्नमेंट ज्यादा कमा रही है, दुकानदार कम कमा रहा है। मतलब आपके कहने का मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स चल रहा है। गवर्नमेंट अमीर हो रही है, बाकी दुनिया गरीब हो रही है। तो देखो, इनका यही कहना है कि जो सरकार है वो कहीं ना कहीं जीएसटी को जो है वो कम करे, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए कि टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है, तो इसके ऊपर कहीं ना कहीं लोगों को जो है वो राहत मिले, क्योंकि लोगों को राहत मिलेगी तभी लोग जो है खुशहाल होंगे, शहर का विकास भी होगा। तो बजट को लेके ये थी कई लोगों की राय। अभी हम और भी पूछते हैं, कुछ गृहिणियां हैं, कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। गुड़िया, ये बताना, बजट है, बजट के ऊपर बताएंगे कुछ कि सरकार बजट पेश कर रही है, कैसा बजट आना चाहिए? सिलेंडर सस्ता होना चाहिए, महंगा होना चाहिए, कैसा बजट होना चाहिए? सिलेंडर सस्ता होना चाहिए। ऐसे महंगाई के कारण आम आदमी बंदा इसी चीज में रह जाता है। और क्या सस्ता होना चाहिए? दाल वगैरह, सब्जी वगैरह, ये सब सस्ता होना चाहिए। बिजली का बिल बहुत महंगा है, और वो चीज भी कम होनी चाहिए। तो देखो, इनका ये कहना है कि बिजली का बिल कम होना चाहिए, दालें कम होनी चाहिए, सिलेंडर कम होना चाहिए। अभी और भी है, बात करते हैं। कल बजट पेश हो रहा है, कैसा बजट होना चाहिए सरकार का? आम जनता के लिए ना रेट कम होना चाहिए, जैसे किराया हो गया बस का, और सिलेंडर का रेट कम होना चाहिए, बिजली का रेट कम होना चाहिए। ये बजट होना चाहिए आम जनता का। आप बताएंगे जी, कैसा बजट होना चाहिए परिवार के लिए? परिवार के लिए सबसे पहले राशन, बिजली और गैस के रेट सबसे पहले कम होने चाहिए। घर में रेगुलर आइटमों के लिए इनकी जरूरत ज्यादा पड़ती है, तो इनके रेट कम होने चाहिए। तो देखिए, महिलाएं थी, इनका ये कहना है कि राशन कम होना चाहिए, बिजली के दाम जो है वो कम होना चाहिए, बसों के किराए कम होने चाहिए। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आम आदमी की जो जरूरतें हैं उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं बजट की बात की जाती है कि कम होनी चाहिए। और भी है सर, क्या नाम है आपका? पारस जी, कल मुख्यमंत्री बजट पेश कर रहे हैं, कैसा बजट होना चाहिए? जी, अब इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शन में बीजेपी सरकार आई है, सब कुछ उनके अपने हाथ में है, ठीक है ना जी। तो सरकार को ये होना चाहिए कि आम आदमी, जो आम जनता है, उसके लिए हर चीज सस्ती होनी चाहिए। सिलेंडर, राशन, पानी। पीछे सब्जियों में आग लगी, बताओ जी, बंदा खाने होता था 80 रुपए किलो प्याज, 60 रुपए किलो टमाटर, बताओ मुझे, तो हर चीज सस्ती होनी चाहिए वो जी, ये कहते हैं। तो मतलब क्या ये चीजें जो है सरकार के, जैसे कई बार क्या होता है कि कई चीजें जैसे दालें हैं और चीनी है, घी है, इनके ऊपर सरकार का कंट्रोल रहता है, लेकिन सब्जियों के ऊपर कई बार देखा कंट्रोल नहीं रहता, वो आड़तियों की मनमानी चलती है। तो क्या इन चीजों को भी सरकार को अपने दायरे में लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए जी, इनको सरकार को अपने अंडर लेना चाहिए इन कामों को। हर साल देखो 5 रुपए किलो गोभी, 50 रुपए किलो गोभी बिकी, तो मुझे जी सरकार के दायरे में ये चीजें आएंगी तो आम आदमी आराम से खा सकता रोटी को।
मतलब इसमें जैसे किसान को पैसा पूरा नहीं मिलता, बीच में आड़ती खा जाते हैं ऐसे। देखो जी, किसान को तो पैसा मिलता ही है, पर ये है कि देखो ना, आम जनता परेशान है। किसानों की तो फिर गवर्नमेंट मांगे पूरी कर लेती है, वो आंदोलन भी कर लेते हैं। आम जनता क्या करे जी? पंजाबी लोग कुछ नहीं करते जी, पंजाबी लोग अपनी दुकान में बैठे हैं जी। अगर उन पर कोई मुसीबत आई है ना जी, वो हड़ताल नहीं कर सकते। ये किसान हो गया तो चक्का जाम कर देंगे जी, टोल टैक्स बंद कर देंगे जी, सब कुछ कर सकते हैं, और आम आदमी कुछ नहीं करता। देखो इसके लिए तो देखो पारस जी थे, इनका ये कहना है कि सब्जियों के दाम कम होने चाहिए, घर का जो है वो राशन, हालांकि हर आदमी राशन की बात की है। सर क्या नाम है आपका? रवि कुमार जी। रवि जी, कल मुख्यमंत्री बजट पेश करने वाले हैं, किस तरह का बजट चाहते हैं आप? कैसा बजट होना चाहिए जिससे विकास भी हो? मैं तो यही चाहता हूँ जी, मतलब कि हर आदमी का बजट, उसमें गरीब आदमी भी है, बड़ा आदमी भी है, शौकार आदमी भी है। महंगाई इतनी है जी, देखो शहर के अंदर हम कुछ भी लेने चले जाएं सामान, 30 रुपए की चीज हमें अब 60 रुपए में मिल रही है। हम तो चाहते हैं कि हर आदमी का सोच के ऐसा बजट पेश करे कि गरीब आदमी भी जी सके, हर बड़ा आदमी ही नहीं। तो देखो अभी तक हमने जितने लोगों से बात किया, उसमें दुकानदार थी, महिलाएं थी, सबने एक ही बात कही है कि सरकार को ऐसा बजट पेश करना चाहिए जो आम आदमी के हित का बजट हो, महंगाई के ऊपर कहीं ना कहीं लगाम लगे, और हर गरीब आदमी के घर का चूल्हा भी चले, ताकि गैस के दाम जो है वो भी कम होने चाहिए। यमुनानगर से जनता टीवी के लिए सर्वजीत बावा। वहीं हरियाणा बजट को लेकर हरियाणा के आम जन भी अब राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। मध्यम वर्ग, व्यापारी समेत हर वर्ग कल्याणकारी और राहत भरे बजट की उम्मीद कर रहा है। जो अब बजट आने वाला है उसके अंदर हरियाणा सरकार को मध्यम वर्ग को ये देख करके उनकी महंगाई है जो आजकल, उस पर भी कंट्रोल करना चाहिए। बाकी जो समाज में जैसे SC ST वर्ग के जो छात्र छात्राएं, इनको वजीफा मिलता था, लगभग या तो मिलता है, नहीं मिलता है तो बहुत लेट मिलता है। और ऐसी बच्चों को पहले सरकार किताब खरीदने के लिए लोन देती थी हर वर्ष, अब वो बिल्कुल बंद कर दिया। इसको पुनः चालू किया जाए ताकि बच्चा, बजट में बहुत सी उम्मीदें होती हैं आम आदमी को। हम तो जैसे सीनियर सिटीजन हैं भाई, सीनियर सिटीजन को भी कुछ सुविधा मिलनी चाहिए, और जैसे बस पास में भी बताते हैं भाई 1000 किलोमीटर तक का कुछ वो है, अगर इसको और दायरा बढ़ा दिया जाए तो अच्छा है। और ये भिवानी में खास तौर से मेडिकल कॉलेज बन रहा है, इसमें इसको चालू किया जाए ताकि इसमें सुविधाएं हो, जो कमी है उनको दूर किया जाए। और SC ST के बच्चों के लिए जो वजीफे की सुविधा थी, सुनने में सरकार अब की बजट के अंदर सबसे पहले व्यापारियों के लिए एक अलग से फायर ब्रिगेड का इंतजाम करे, क्योंकि भिवानी में पहले भी कई बार हादसे हो चुके हैं जिससे व्यापारियों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो हमारी सबसे पहले कई बार मांग भी रही है, और हम चाहते हैं इस बजट के अंदर सरकार कम से कम 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इंडस्ट्री एरिया भिवानी के अंदर स्थापित करे, जिससे भविष्य में हमें इस तरह की दुर्घटनाओं से बचाव हो सके। उसके अलावा आज व्यापारी के लिए एक अलग से एक टास्क फोर्स बनाई जाए, जिससे व्यापारी को किसी तरह की कोई भी चोरी, डकैती या कोई हमला होता है उसके बारे में कोई दिक्कत आती है, उस टास्क फोर्स को तुरंत प्रभाव से उस पर एक्शन करे, और एक्शन कर उस मैं चाहती हूँ गवर्नमेंट को बोलना बजट के कि प्लीज हमारे जो हाउस वाइफ है उन पे थोड़ा ध्यान दिया जाए, बिकॉज हमारे जो किचन्स में जितनी भी सामग्री यूज होती है सबके दाम बहुत बढ़ गए, और हमारे किचन का बजट एकदम हिल गया है, मीन्स बहुत ऊपर चला गया है। जो ये देते थे पहले हमें मंथली, उसमें तो हम बचा भी लेते थे पहले कुछ पैसे अपने खुद के लिए, अब तो हमें खुद के जो बचे हुए पैसे वो भी लगाने पड़ते हैं घर खर्च के लिए। वहीं अंबाला के लोगों ने भी उम्मीद जताई कि 17 मार्च को पेश होने वाला बजट उनके लिए राहत भरा साबित होगा, और बजट में हर वर्ग के लिए कल्याणकारी घोषणाएं भी होंगी। देखिए, बजट से हर बार ये उम्मीद रहती है कि बजट में हमेशा शिक्षा के सुधारों में, शिक्षा के प्रति बजट बढ़ के आए ताकि शिक्षा में विकास विस्तार हो सके। चिकित्सा में जो चिकित्सा के काम है, जो डॉक्टरी के काम है, इनमें हमारा चिकित्सा बजट भी अच्छा हो ताकि लोगों को सही तरीके से सस्ता इलाज मिल सके। और उसके अलावा प्राइवेट स्कूलों की जो मनमानी चलती है, मनमानी फीस जो इनकी हर बार बढ़ाई जाती है, तो इन पर थोड़ा सा लगाम लगना चाहिए।
बाकी मेरे हिसाब से हरियाणा सरकार जनता के प्रति ध्यान में रखते हुए सभी बातों को ध्यान में रखेगी और बजट इस बार जनता के बिल्कुल जनता का बजट बनाएगी, जिसमें चिकित्सा और शिक्षा और इन सभी बातों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। हाँ, रोजगार का भी वैसा है कि अब जब रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएं जिससे युवा जो हैं वो नशे को छोड़कर अपना रोजगार की तरफ बढ़े और ऐसे उपाय अपनाए जाए कि रोजगार के अवसर अपने भी बढ़ते रहे, कुछ नौकरियां बढ़े, कुछ बिजनेस बढ़े, कुछ लोगों का प्राइवेट अपना जो काम है, अपना बिजनेस धंधा जो करें लोग वो अच्छे तरीके से कर पाए ताकि लोग नशे की तरफ से ना हो। नाम मनीषा है और मैं कलाधारा के सदस्य हूँ। जो बजट आने वाला है मेरी उससे यही उम्मीद है कि जो हमारे युवा हैं जो रोजगार चाहते हैं उन्हें रोजगार मिले और जो हमारे जो स्कूलों में जो इतनी फीस बढ़ी जा रही है उसमें थोड़ी सी लगाम लगाई जाए और अगर युवाओं को रोजगार मिलेगा तो जो युवा हैं हमारे वो गलत दिशा में नहीं जाएंगे। इससे जो हमारा युवा है वो बहुत अच्छी सीख मिलेगी उनको आगे भी। नमस्ते, मेरा नाम मानसी है, मैं कलाधारा ग्रुप की स्टूडेंट्स हूँ और हम ये डिमांड करते हैं, चाहते हैं कि जो बजट आने वाला है उससे मतलब जो युवा हैं उनको रोजगार मिले, थोड़ा सा महंगाई कम हो। मार्केट में महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, स्कूल्स की उनकी फ़ीस कम हो, प्राइवेट स्कूल्स की, और बच्चे हैं वो मतलब गलत तरफ ना जाए, नशे में ना जाए, गलत पंगों में ना पड़े, मतलब वो भी सही रहे। ऐसा होना चाहिए जी जो जिसमें कम से कम गरीब और मजबूर आदमी है उनका सही संतुलन होना चाहिए। इन गरीब आदमियों का संतुलन कम बैठता है, इसलिए गरीब आदमियों के हित में जो है संतुलन को बढ़ाया जाए ताकि लोगों को रोजगार मिले, सुख का जीवन जिए। और इस सरकार से भारी उम्मीद है लोगों को, इसलिए जो लोगों ने नायब सैनी को अपना सीएम बनाया है। सरकार के लिए सबसे बड़ी समस्या प्रदेश पर बढ़ते कर्ज को नियंत्रण में लाना है। सबसे चिंताजनक पहलू ये है कि सरकार को हर साल 60,000 करोड़ सिर्फ कर्ज के मूल ब्याज के रूप में चुकाने पड़ रहे हैं। सरकार विकास की गति को तेज करने के लिए नई योजनाएं शुरू करेंगी तो इस पर खर्च भी आएगा। इन सब चुनौतियों के बीच संतुलन बनाना सरकार के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। डेस्क रिपोर्ट, जनता टीवी।